छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पूर्व एमसीबी जिले में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। चर्चा के इस क्रम में एमसीबी जिला के कांग्रेस जिलाध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव की क्या रणनीति है, इसे जानने के लिए देखिए चैनल हेड द्रोणाचार्य दुबे से की एक खास बातचीत के महत्वपूर्ण कुछ अंश को। छत्तीसगढ़ के अंदर में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर नेताओं में तैयारियां जोर शोर से बढ़ने लगी है। चंद दिनों के अंदर में आरक्षण भी की सूची भी आ जाएगी। उसके बाद नेता अपनी अपनी जमीन तलाशने लगेंगे। इसी संदर्भ में हम लगातार नेताओं के बीच में पहुंच रहे हैं और उनसे ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर वो किस विषय को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, उनका उद्देश्य क्या है। चूँकि महापौर का चुनाव अब इस बार डायरेक्ट होना है और इसी को लेकर नेता भी काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं। इसी बीच आज हम कांग्रेस जिलाध्यक्ष के पास पहुंचे हुए हैं और जानेंगे कि चूंकि उनकी रणनीति क्या है, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी है उनको यहां से नगरीय निकाय चुनाव में अध्यक्ष पद, महापौर पद को लाने की, और इसी संदर्भ में हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल डीडी समाचार में। चूँकि आप जिलाध्यक्ष हैं, आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है नगरीय निकाय चुनाव में अध्यक्ष हो गया, महापौर हो गए, सबको लाने का। चूँकि नगरीय निकाय चुनाव में आपका नगर पालिका का भी चुनाव होना है, जिला इसका जनपद का भी चुनाव होना है, और इसके साथ साथ खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में भी पंचायत का भी चुनाव होना है। बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं। कैसे कांग्रेस पार्टी कैसे लेके चल रही है कि चूँकि सीट लाना है? सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देता हूं। आपको भी धन्यवाद देता हूं। जो नगरीय निकाय एवं पंचायतों के चुनाव को लेकर जो तैयारी की बात है, अभी तो नगरीय निकाय का आरक्षण नहीं हुआ है जी। आरक्षण होने के बाद ही बहुत कुछ स्थिति जो है स्पष्ट होगी। रही बात तैयारियों की, तो तैयारी हम लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। सभी वार्ड में, चाहे वो नगर पंचायत हो, चाहे निगम क्षेत्र हो, चाहे नगर पालिका हो, वहाँ पे बैठक चल रहा है। जो हमारे सीनियर नेता है वो लगे हुए हैं। अभी आप देखे होंगे कि हमारी जो प्रभारी सचिव हैं श्रीमती जरिता लेफ्तलांग जी, उनका भी दौरा हुआ था नगरीय निकाय चुनाव को लेकर, और आदरणीय जो हमारे नेता हैं महंत जी, वो भी अभी यहाँ पर बैठक लेंगे। अभी तारीख तय नहीं हुआ है। उसके अलावा जो हमारे क्षेत्रीय कार्यकर्ता हैं, वार्ड के कार्यकर्ता हैं, बूथ के कार्यकर्ता हैं, अपने अपने स्तर पे सभी कोई लगे हुए हैं। कल हमने नगर पंचायत जो नया गठन हुआ है जनकपुर, उसके लिए बैठक का आयोजन जनकपुर में ही किया। कल मैं भी जा रहा हूँ वहाँ पर। अब पूर्व विधायक सम्मानीय गुलाब कमरो जी भी वहाँ पर रहेंगे। तो तैयारी हम लोग अपने स्तर से कर रहे हैं। नहीं, जैसे देखा जा रहा है, चूँकि केंद्र में भाजपा की सरकार है, प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, और निश्चित रूप से भाजपा भी ये चाहेगी कि नगर निगम में भी, नगर पालिका में भी उनके अध्यक्ष और महापौर बैठे। तो चूँकि आपकी रणनीति तेज होनी चाहिए, सक्रिय होनी चाहिए, और ख़ास उसका मास्टर प्लान होना चाहिए, चूँकि कांग्रेस को अगर फिर से स्थापित करना है। इसके लिए क्या सोच रहे हैं आप और आपके बड़े नेता? देखिए, जो विधानसभा चुनाव के मुद्दे हैं वो अलग होते हैं जी। केंद्र के जो चुनाव होते हैं उसके मुद्दे जो है अलग होते हैं। उसी तरह जो स्थानीय निकाय हैं, इनके भी चुनाव के मुद्दे जो है अलग ही रहते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसका जो 10 माह का कार्यकाल रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है, बहुत ही निराशाजनक कार्यकाल जिसको हम लोग बोल सकते हैं। बहुत ही निराशाजनक कार्यकाल रहा। पूरे प्रदेश में उथल पुथल की स्थिति मची हुई है। आए दिन प्रदेश की कानून व्यवस्था गड़बड़ा रही है। जो बलौदाबाजार से चालू हुआ, उसके बाद कवर्धा, बलरामपुर, सूरजपुर, सभी घटनाएं आप देख रहे हैं। प्रदेश की जनता भी देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की कानून व्यवस्था को, यहाँ की शांति को कायम रखने में असमर्थ अभी तक साबित हुई है, जिसका लाभ हमको निकाय के चुनाव में और जो विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं उसमें, और पंचायतों में तो शुरू से ही कांग्रेस का कब्जा रहा है, और ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस बहुत मजबूत है। और इस बार भी हम लोग पंचायतों में भी अच्छा प्रदर्शन रहेगा हमारा नगरीय निकाय के साथ साथ। ये देखने को आता है, जब भी चुनाव आते हैं तो कांग्रेस
कई खंडों में विभक्त हो जाता है। नेता अपनी अपनी लॉबी में काम करने लगते हैं। बड़े नेताओं का भी एक लॉबी काम करती है। जैसे महंत गुट हो गया, तो इधर टीएस गुट थे, तो बघेल गुट, ये गुट तो चूंकि बड़े नेताओं का था, लेकिन छोटे स्तर में भी जो यहाँ के पुराने नेता हैं, सीनियर मस्ट नेता हैं, वो अपना गुट बना के चलते हैं। अगर वो सपोर्ट किए तब तो ठीक है, कांग्रेस को अगर सपोर्ट नहीं किए तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ऐसे में ही अब चूंकि आप देख चुके हैं, आप ही के महापौर थी यहाँ, विधायक आपके कांग्रेस के थे, और इन्हीं के बीच में कुछ नेताओं के बीच में संगठन और सत्ता के बीच में लड़ाई द्वंद्व युद्ध चलता रहा है। और फिर वही नेता अब जब चुनाव में आएंगे तो क्या जिनका विरोध हो रहा था, जो सत्ता में थे, वो इसको लेकर विरोध नहीं करेंगे? देखिए, वो ऊपर से देखने से ऐसा लगता है कि कांग्रेस बटी हुई है। कुछ माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के समर्थक हैं, कुछ महंत जी के समर्थक हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। चुनाव जब भी होगा, हम लोग, पूर्व की स्थितियां अलग थीं, अब स्थितियां अलग हैं। हम लोग एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। शीर्ष नेतृत्व भी हमारा एक ही रहेगा और संगठन के माध्यम से ही पूरे चुनाव लड़े जाएंगे और हम लोग विजयश्री हासिल करेंगे। अगर हम निकाय चुनाव की बात करें, चूँकि शहरी क्षेत्र होता है, कैसा नेता आप लोग मान के चल रहे हैं? कैसा कैंडिडेट होगा जो इस सीट को जिता के ला पाने में सक्षम होगा? आप कुछ तो मास्टर प्लानिंग होगा कि कैसा होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे नेताओं को हम देख रहे हैं वो सामने फ्रंट में आ रहे हैं। जैसे पूर्व महापौर के डमरू रेड्डी को ही, जो पिछले बार निर्दलीय लड़े थे, वो भी मैदान में है। वो सोच रहे हैं ओबीसी आरक्षण होगा तो वो खुद सामने आएंगे। इसके बाद आपके जो सत्ता पक्ष में रहे, चूँकि जो महापौर हैं वो भी ट्राई कर सकती हैं, वो भी ओबीसी में है। ये भी सुनने में आ रहा है कि विधायक जी भी स्वयं चुनाव लड़ना चाहते हैं, और काफ़ी नेता हैं जो चुनाव लड़ने के इच्छुक है। तो कैसा कैंडिडेट आप लोग तलाश रहे हैं जो जीत के आ सके? देखिए, जहाँ तक कैंडिडेट की बात है तो कांग्रेस में अनुभवी प्रत्याशियों की कमी नहीं है और अपने अपने तरीके से सभी कोई दावेदारी कर रहे हैं। आपने अभी पूर्व महापौर डमरू रेड्डी जी का भी नाम लिया, वो भी काफ़ी अनुभवी हैं और राजनीति में बहुत दिन से हैं, समाज सेवा में भी बहुत दिन से हैं। निश्चित तौर पर यदि पूर्व विधायक विनय जायसवाल जी अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं लड़ने के लिए, तो वो भी एक अच्छे प्रत्याशी हैं। उन्होंने अपने विधायक के कार्यकाल में बहुत अच्छा काम चिरमिरी क्षेत्र में किया है, उसका भी लाभ उनको मिलेगा, कांग्रेस को भी मिलेगा। और भी बहुत से दावेदार हैं। अनुभवी लोगों की कांग्रेस में कमी नहीं है, लेकिन अब ये शीर्ष नेतृत्व को तय करना है कि वो किसको टिकट देती है। जिसको भी टिकट देगी, संगठन उसके पक्ष में खड़ा रहेगा और पूरे जोर शोर से हम लोग प्रचार प्रसार करके सीट निकालने का प्रयास करेंगे। जो चयन समिति आप लोगों की बनती है, तो कितने नामों को यहाँ से भेजा जाता है ऊपर में, ताकि उसको फाइनलाइज किया जा सके? नहीं, वो प्रक्रिया हर बार अलग अलग होती है। अभी तक तो प्रक्रिया अपने को इसके नगरीय निकाय के संबंध में कोई माने गाइडलाइन अपने को जारी हुआ नहीं है। विधानसभा में 3 लोगों का पैनल भेजना था, तो वो संगठन के माध्यम से भेजे थे हम लोग। अब इसमें किस टाइप का प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया अपनाते हैं, तो वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी तय करेगी, उसका हम लोग पालन करेंगे। एक बात और जहन में आता है, चूँकि आप जिलाध्यक्ष हैं, लोकसभा का जो चुनाव हुआ था उसको आपने बड़ी जिम्मेदारी से निभाया और महंत जी के नेतृत्व में वो सांसद चुने गए। लेकिन यही चीज़ जब विधानसभा की बारी आई तो उसमें ऐसा क्या हो गया कि आप लोगों को पटकनी मिल गई, भाजपा आ गया? जबकि प्रदेश में भी अगर देखा जाए तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी ये सोच रही थी कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस आएगी, लेकिन एक सुपड़ा साफ हो गया एक लाइन से। और ठीक उसी तरह से जिले से भी हुआ। ऐसा क्यों, कहाँ कमी रह गई थी? देखिए, चुनाव कोई भी हो, चाहे वो विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, हम लोग उसको बड़ा सीरियसली और बड़े तन्मयता के साथ, पूरी मेहनत के साथ, लगन के साथ हमारे कार्यकर्ता, पूरी कांग्रेस की टीम लड़ती है। अब कई बार कुछ ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो जाती हैं कि सफलता नहीं मिल पाती, और कई बार ऐसी परिस्थितियां रहती हैं कि ऐसा लगता है कि सफल नहीं होंगे, लेकिन सफल हो जाते हैं। तो विधानसभा चुनाव में हम लोग को असफलता हाथ लगी, उसके बहुत सारे कारण थे। जिस प्रकार का प्रलोभन भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में दिया, कुछ उसका भी असर था। कुछ हमारे जो क्षेत्रीय नेता थे, उन लोगों ने चुनाव से अपने आप को किनारा कर लिया। कुछ कार्यकर्ता हमारे नाराज थे जिनको हम सेटल नहीं कर पाए। और सबसे बड़ी बात ये थी कि विधानसभा चुनाव के ठीक 1 महीना पहले हम लोगों को जिलाध्यक्ष 5 जगह नए जिलाध्यक्ष हम लोग को बनाए थे, तो उतना अवसर नहीं मिल पाया हमको काम करने का। लेकिन जब लोकसभा चुनाव आया, लगभग उसके
पाँच महीना बाद 6 महीना बाद हम लोग को काम करने का अवसर मिला। जो नाराज लोग थे उनको हम लोग मनाए, एकजुट किए, तो लोकसभा में सफलता मिला हमको। कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती और होगी, चूंकि मनेंद्रगढ़ शुरू से अपने आप को जिला मान के चल रहा था। एमसीबी की बात कर रहा हूं, और एमसीबी के आप जिला अध्यक्ष हैं, लेकिन इस बार मनेंद्रगढ़ वर्सेस चिरमिरी हो चुका है। चूंकि जैसे अभी जिला अस्पताल की बात है, वो चिरमिरी आ गई हैं, और आप ही के कांग्रेस के लोग हैं जो 13 ऑफिस चिरमिरी लाने की बात कर रहे थे, जिसमें से फिलहाल एक क्लियर हो गया, बाकी 12 अभी बचे हुए हैं। चूंकि इसको भी आम जनता भुनाने का प्रयास करेगी कि भाई 12 कार्यालय कहाँ हैं, आपके विकास के मुद्दे क्या हैं। चूंकि अब पुरानी महापौर रही है, तो निश्चित रूप से जनता जो शहर की होती है वो एक बार के बाद बदलने का प्रयास करती है। तो ऐसा क्या विकास के को लेके आप लोग आगे बढ़ेंगे ताकि फिर से जनता आपके पक्ष में वोट दे? देखिए, निश्चित तौर पे प्रदेश में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तो चाहे वो मनेंद्रगढ़ रहा हो, चाहे चिरमिरी रहा हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र रहा हो, डेवलपमेंट के बहुत सारे काम हुए। अभी आप देखे होंगे कि मंत्री जी ने एक बहुत बड़ा आयोजन किया था कि पॉलिटेक्निक कॉलेज खोल रहे हैं। आप लोग को सबको मालूम है, पॉलिटेक्निक कॉलेज कांग्रेस के शासनकाल में खुला था, सिर्फ भवन परिवर्तन किया गया। तो ऐसा नहीं कि जनता नहीं जान रही है, कांग्रेस के समय पे जो काम हुए हैं बड़े बड़े, जो मुख्य काम थे चिरमिरी के, वो तो लगभग चाहे पॉलिटेक्निक कॉलेज रहा हो, चाहे ITI का काम रहा हो, चाहे सड़कों की मरम्मत का काम रहा हो, नए सड़क का निर्माण रहा हो, और नगरीय निकाय से भी बहुत सारे काम चिरमिरी में हुए। चाहे वो स्ट्रीट लाइट की समस्या रही हो, चौक चौराहों के सौंदर्यीकरण की बात रही हो, या साफ सफाई का जो मुद्दा था, ये तो बहुत सारे काम हुए हैं। अब आप मेरे को ये बता दीजिए, मैं मनेंद्रगढ़ जिले की ही बात कर रहा हूं कि 10 महीने के कार्यकाल में जी 10 महीने के कार्यकाल में एक भी कोई नया काम आप बता दीजिए कि ये डेवलपमेंट के नाम से 10 महीने में एक भी ईंट चिरमिरी या मनेंद्रगढ़ या खड़गवां या भरतपुर, जनकपुर कहीं भी रखी गई होगी कोई नया? भाजपा का कहना है कि हम विकास को लेकर चल रहे हैं। कांग्रेस ने अगर किसी चीज़ को रखा है तो हम उसको आगे बढ़ाएंगे, ना कि कांग्रेस की तरह हम उसको हटा देंगे। किसी भी योजना को हम बंद नहीं करेंगे, चूंकि इनकी जितनी भी योजनाएं थी वो सिर्फ कागज में चल रही थी, सिर्फ घोषणा कर दिया गया और नामांतरण कर दिया गया, नाम लिख के अंकित कर दिया गया, लेकिन वो जमीनी स्तर पर कहीं नहीं था। हम उसको चालू कर रहे हैं, हम पैसा ला रहे हैं। मेडिकल कॉलेज की जैसे बात रही हो, तो मेडिकल कॉलेज सिर्फ हल्ला कर दिया गया, मेडिकल कॉलेज खुल जाएगा। अरे मेडिकल कॉलेज का उनको कहना है, बीजेपी का कहना है कि मेडिकल कॉलेज इतना आसान नहीं, आज भी प्रक्रिया में है। हमने जमीन का चयन किया, अब उसको चालू कर रहे हैं। जैसे आपने पॉलिटेक्निक की बात की, तो उन्होंने कहा पॉलिटेक्निक सिर्फ कह देने से नहीं होता है, पॉलिटेक्निक को चालू करना था, जो हमने किया है। इस तरह से उनका आरोप लग रहा है। पॉलिटेक्निक कॉलेज तो विगत 2 वर्षों से संचालित है चिरमिरी में। और रही बात मेडिकल कॉलेज की, तो मेडिकल कॉलेज की प्रक्रिया कांग्रेस के शासनकाल में ही हुई, स्वीकृति भी कांग्रेस के शासन में हुआ, बजट में पैसा भी उसके लिए आवंटन कर दिया गया। अब एकाएक सत्ता जो है पलट गई, नहीं तो अभी तक तो ये 10 महीना में उसको कुछ नहीं कर पाए। सिर्फ बोल रहे हैं कि हम जमीन स्थल चयन किए हैं। स्थल चयन करने में 1 साल का समय लग गया, तो बाकी काम कैसे होगा? जब भी मंत्री जी भाषण देते हैं तो बोलते हैं कि मैं 400 करोड़, कभी बताते हैं 1200 करोड़, कभी बोलते हैं 1400 करोड़ मैं मनेंद्रगढ़ जिले के लिए लाया हूँ। तो बताए ना वो पैसा कहाँ है और किस काम में वो पैसा लग रहा है। सिर्फ झूठी बात करने से नहीं होगा। इनको कांग्रेस सरकार की जो जनहितकारी योजनाएं थी, सारी योजनाओं को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक एक करके बंद कर दिया। चाहे वो गौठान का मामला रहा हो, चाहे गोबर खरीदी का मामला रहा हो, चाहे गरीब मजदूरों को जो 7,000 रुपया सालाना कांग्रेस सरकार दे रही थी वो योजनाएं रही हो, राजू मितान क्लब से जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को खेलने कूदने का एक अच्छा अवसर मिल रहा था, वो योजनाएं, सारी योजनाओं को तो इन्होंने बंद कर दिया। अब डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी ये पैसा का रोना रो रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं डेवलपमेंट के लिए। तो पैसा तो सही में नहीं है सरकार के पास, डेवलपमेंट होंगे कहाँ से? एक एक चीज़ करके महंगाई का सब चीज़ पे टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं, चाहे वो खाद्यान्न सामग्री हो, चाहे अन्य कुछ भी चीज़ हो, सब में टैक्स बढ़ा रहे हैं। उसके बाद भी सरकार के पास डेवलपमेंट के नाम से कोई पैसा नहीं है। ये अभी तक जो भी बात बोल रहे हैं वो खोखला है। धरातल पे अगर इनके 1 साल के कार्यकाल में कोई काम हुआ होगा तो आप लोग तो पूरा घूमते हैं, पत्रकार हैं, बताइए कि ये काम, नया काम यहाँ पर हुआ है। एक चीज़ और आपको झेलना पड़ेगा चुनौतियों को लेके। जो एमसीबी का जो रेलवे का जो प्रोजेक्ट था, जो पिछले 5 साल से स्टेट गवर्नमेंट जो अपना राज्यांश देना था वो नहीं दे पाई। चूँकि इस बार जैसे ही भाजपा की गवर्नमेंट बनी उसका राज्यांश दे दिया गया और सर्वे का काम जारी है। तो ये चीज़ें भी चिरमिरी की जनता सवाल करेगी ना, उसका जवाब कैसे देंगे आप? देखिए, रेलवे जो परियोजना नागपुर से चिरमिरी को जोड़ने की है, मनेंद्रगढ़ की, जहाँ तक राज्यांश की बात है,
क्योंकि उस समय प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी जी और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जी। थी। इन्होंने झूठा हल्ला किया कि हम पैसा आवंटन कर दिए, केंद्र की सरकार पैसा आवंटन कर दी है, राज्यांश नहीं दे रहे हैं, राज्यांश नहीं दे रहे हैं। जो सरकार रेलवे केंद्र सरकार के अधीन है जी, केंद्र सरकार को चाहिए था कि सबसे पहले पैसा वो रिलीज करती, उस पैसे से जो था जमीन का अधिग्रहण होता, अधोसंरचना का काम होता। राज्य सरकार मजबूर थी, राज्य सरकार फिर अपना राज्यांश देती ही, लेकिन सिर्फ हल्ला कर देने से कि हमने भाई कई बार प्रश्न आया कि कोई कागज तो एक ठो दिखा दो केंद्र सरकार ने, अगर कोई बजट 1 रुपया भी आवंटित किया हो रेलवे के नाम से। जी कोई पूरे 5 साल के कांग्रेस के कार्यकाल में जो प्रदेश में सरकार थी कांग्रेस की, एक पैसा केंद्र सरकार ने रेलवे के नाम पे नहीं दिया, इसलिए राज्य सरकार ने भी अपना राज्यांश नहीं दिया। दूसरी बात, जिन जिन प्रदेशों में अन्य दलों की सरकार थी जी, समाचार आप लोग देखते होंगे टीवी में, चाहे पेपर में, चाहे अन्य माध्यम से, सोशल मीडिया से, उन प्रदेशों को केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सिर्फ प्रताड़ित करने का काम किया। जो जीएसटी का पैसा था प्रदेश में, छत्तीसगढ़ प्रदेश का, 5 साल इन्होंने लटकाए रखा। 42,000 करोड़ रुपया अगर किसी प्रदेश का आप रोक देंगे, जो उनका हक है, पैसा जो उनका पैसा है, जी, तो बाकी काम कहाँ से होंगे। उसके बावजूद भी माननीय भूपेश बघेल जी ने जिस प्रकार 5 साल सरकार चलाई छत्तीसगढ़ में, न एक भी डेवलपमेंट के काम प्रभावित हुए, पर्याप्त पैसा किसानों को मिल रहा था, धान का उचित मूल्य दिया गया, बोनस दिया गया, ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त पैसा आया और डेवलपमेंट के काम भी बहुत हुए। फिर भी तो सुपड़ा साफ हो गया, आम जनता एक तरीके से खारिज कर दी। देखिए, अब तो ये परिवर्तन है, 5 साल में सत्ता परिवर्तन मान लीजिए छत्तीसगढ़ में भी हुआ और कई जगह पे भी हुआ। यहाँ सरकार थी, हो सकता है आने वाले 5 साल में फिर कांग्रेस की सरकार बने, तो जो हमारे पुराने काम थे कांग्रेस की सरकार, उसको सरकार आगे बढ़ाएगी, जिसको इन्होंने बंद कर दिया। भाजपा का कहना है सबका साथ सबका विकास, क्या सोचते हैं आप? ये उनका उल्टा नारा है। उनका कहना है कि सब कोई हमको वोट दो, अब हम अपना विकास करेंगे। सबका साथ अपना विकास भाजपा का मूल मंत्र यही है। एक जिलाध्यक्ष होने के नाते चूंकि नगरीय निकाय चुनाव बहुत जल्द सामने आएंगे और आपके दिशा निर्देश में चुनाव को संपन्न भी कराया जाना है, नेताओं के लिए आपकी खास अपील क्या है कि किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करें और ऐसा क्या करें कि चयन समिति में कहीं ना कहीं उनका नाम भेजने के लिए आप मजबूर हों? देखिए, जो नगरीय निकाय स्थानीय चुनाव होते हैं उसमें अभी तक जो देखा गया है, जो सामाजिक रूप से सक्रिय लोग रहते हैं, जनता उन्हीं को पसंद करती है कि सामाजिक कार्यक्रमों में उनका योगदान कैसा है, वंचितों को सहयोग में उनका योगदान कैसा है, शहर के प्रति, अपने क्षेत्र के प्रति उनका अपने उत्तरदायित्व का वो निर्वहन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो वैसे कांग्रेस में बहुत सारे लोग हैं ऐसे, और कांग्रेस का तो मूल मंत्र ही सेवा का है। कांग्रेसी लोग सेवा करते ही हैं, चाहे वो सरकार में रहें या न रहें। जनता जो स्थानीय मुद्दे रहते हैं, स्थानीय चुनाव में वही मुद्दे जो है, उन्हीं मुद्दों के आधार पर जनता अपना मतदान करती है और अपना नेता चुनती है। जिलाध्यक्ष की पसंद कौन है? नहीं, इसमें मेरी पसंद की बात नहीं, पसंद जनता की है, वोट जनता को देना है। कोई तो होगा एक। नहीं, अपनी हमारे तरफ से कोई पसंद नहीं है। पसंद तो सभी हैं, हमारे कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता हैं सभी बहुत अच्छे वर्कर हैं। अभी आप खुद ही 4-5 नाम लिए, आप उसी में से चयन करना है, तो ये सब जो वहाँ से सूची आएगी कि इनको दावेदार बनाया जा रहा है, सर्वे के आधार पर पार्टी करती है, जिसका निश्चित तौर पर जिसका सर्वे अच्छा होगा उसको टिकट मिलेगा। कौन से गुट से होंगे? नहीं, गुटबाजी का तो कहीं कोई नाम ही नहीं है। कांग्रेस का ही कैंडिडेट होगा, वो कांग्रेस ही चुनाव लड़ेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको डीडी समाचार से बात करने के लिए, और निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि आपका जो नेतृत्व है वो अच्छे से हो और कांग्रेस फिर से एक बार परचम लहराए। तो ये थे जिलाध्यक्ष महोदय श्री अशोक श्रीवास्तव जी, जिन्होंने अपने खट्टे मीठे अनुभवों को साझा किया और इन्होंने बताया कि कांग्रेस हर स्थिति में चुनाव जीतने के मादा रखती है और चुनाव जीतेगी। रही बात आरक्षण की, तो आरक्षण के बाद जो भी नाम तय होंगे, आरक्षण जिसका भी हो, ओबीसी हो चाहे जनरल हो, जो भी नेता होंगे जो समाज में सक्रिय होंगे, जिनकी अपनी भूमिका होगी, उनका चयन समिति के हिसाब से चयन होगा और बाकायदा उनको टिकट देगी और पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी। इसी के साथ द्रोणाचार्य दुबे, नमस्कार।